करते हैं जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के बारे में। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि हम हीट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो गाइज हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, ये इसका सिंबल होगा। अब एक प्रकार से हीट भी एनर्जी का ही फॉर्म है, और एनर्जी की जब बात की जाती है तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो हीट जो है वो एनर्जी के बराबर है। समझो इस बात को, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, लेट मी ड्रॉ। साइज ओके, तो मैंने आपसे कहा कि जो हीट है वो एक प्रकार से एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, और जो वर्क है वो भी एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं इन दोनों को रिलेट करो तो हीट और वर्क आपस में रिलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्क को लिखता हूं मैं W से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट को मुझे किससे लिखना चाहिए, Q से, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसे क्लीन करते हैं और इस डेफिनेशन में ध्यान से देखो आप, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो जो कांस्टेंट का सिंबल आता है दैट इज J, एंड J इज व्हाट, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, राइट। तो ये जो J है उसकी वैल्यू हो जाएगी W डिवाइडेड बाई Q। अगर आप Q की वैल्यू 1 रखो, ठीक है, आप हीट सप्लाइड इज इक्वल टू 1 रखो इन केस, तो उस समय आपके पास J जो है वो W के बराबर आ जाएगा। J इज व्हाट, अगेन जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यहां पे J वो है। ठीक है, तो J बराबर हो गया W के इक्वल। जैसा मैंने कहा था ये एक प्रकार का कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट J इज कॉल्ड जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क। देखो यहां पे डेफिनेशन में J इज इक्वल टू W, तो अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन टू प्रोड्यूस अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी कि आप कितना काम करोगे कि कम से कम एक यूनिट जो है वो हीट की क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर पाओ। तो ये था आपका जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है टेम्परेचर के बारे में। यहां पे बोला गया है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो कुछ लोग को हीट और टेम्परेचर में कंफ्यूजन होता है। हीट एक फिजिकल क्वांटिटी है, आप हीट को कहीं भी प्रोवाइड करा सकते हो, कहीं प्रोड्यूस कर सकते हो, कहीं कम ज्यादा चेंजेस हीट में ला सकते हो। वेयर एज टेम्परेचर एक प्रकार का स्केल है, मेजरमेंट करने का तरीका है। ठीक है, इंटेलिजेंस इज व्हाट, जैसे ह्यूमन में इंटेलिजेंस जो है उसके नॉलेज को जज करने का एक तरीका है। वेयर इज नॉलेज एक फिजिकल चीज है, आप उसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ज्यादा बुक्स पढ़ोगे ज्यादा नॉलेज होगा, कम पढ़ोगे कम नॉलेज होगा। सिमिलरली हीट भी है, ज्यादा अगर आप वहां पे सब्सटेंस बर्न करोगे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, कम बर्न करोगे कम प्रोड्यूस होगा। लेकिन कितना प्रोड्यूस हुआ है मेजर करने के लिए हमें वहां पे टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। जैसे वहां पे इंटेलिजेंस से किसी के नॉलेज को जज करते हैं, यहां पे टेम्परेचर से हीट को जज करेंगे। तो ये डिफरेंस था, मैंने समझा दिया। अब देखो यहां पे लिखा भी हुआ है टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसकी डिग्री, हॉटनेस और कोल्डनेस। एंड हॉटनेस और कोल्डनेस क्या था, हीट था। तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट, द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो दो बातें, एक तो यार ये डिग्री है, ठीक है, डिग्री मतलब एक पैरामीटर कि भाई ज्यादा डिग्री होगा तो ज्यादा हीट होगा। तो टेम्परेचर एक तरीके का डिग्री है जिससे आप मेजर करते हो हीट को। दूसरा, हीट जो है वो हायर से लोअर फ्लो करता है, ये स्लाइड में साफ साफ लिखा हुआ है। आगे डिफाइन करते हैं, दस टेम्परेचर में भी डिफाइन एज द thermal state of a body which decide the direction of flow of heat energy from one body to another body when they are placed in a thermal contact with each other। तो आप टेम्परेचर को दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। मान लीजिए कि दो बॉडी है, सपोज एक बॉडी चेंज करते हैं कलर को, मान लीजिए कि एक बॉडी ये रहा, ठीक है, और दूसरा बॉडी ये रहा, ठीक है। अब जो मैंने बॉडी जो साइज में बड़ा है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा मानते हैं, सपोज इसका हीट ज्यादा मानते हैं क्योंकि इसमें मास ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसका हीट भी ज्यादा होगा। इसके हर एक पार्टिकल के पास हीट होगा और इसके पास हीट कम होगा। तो जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे यहाँ पे, तो टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ पे एक न्यूट्रल बंदा है, सपोज कीजिए ये बॉक्स जो है ये टेम्परेचर है, ठीक है, ये टेम्परेचर नापने के लिए आया है। तो ये कुछ इस तरीके से टेम्परेचर मेजर करेगा। अगर हीट यहां से यहां फ्लो कर रहा है, हायर टू लोअर फ्लो कर रहा है, तो ये बोलेगा कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका हॉटनेस ज्यादा है और इसका कोल्डनेस ज्यादा है, राइट। तो टेम्परेचर एक डिग्री नाप रहा है हॉटनेस और कोल्डनेस का। अब एक ही टाइम में इसको दोनों का हॉटनेस नापना है, तो ये इसके हॉटनेस को ज्यादा बताएगा क्योंकि चीजें यहां से फ्लो हो रही है इस तरह, ठीक है। तो टेम्परेचर इज व्हाट विच कैन मेजर द हॉटनेस ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा, ठीक है। अब हीट वर्सेस टेम्परेचर की बात करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हीट इज अ फिजिकल एस्पेक्ट वेयर एज टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट क्वांटिटी, राइट। तो आपसे यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलैरिटीज की बात करनी है। पहले हम डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस
इन विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन अस एज अ कोल्डनेस और हॉटनेस। तो ये चीज़ आपको पहले मालूम है, ठीक है। हीट जो है वो सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, किसका सेंसेशन? हॉटनेस और कोल्डनेस का। और टेम्परेचर उस सेंसेशन को नापता है, डिग्री के बेसिस पे हमें नाप के देता है, जिसकी ज़्यादा डिग्री वो ज़्यादा हीट होगा। ओके, इट इज अ कॉज, हीट एक प्रकार का कॉज है, ठीक है। व्हेन सम हीट इज सप्लाइड टू अ बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो एक प्रकार से हीट कॉज है, अगर आप ज़्यादा हीट दोगे तो कहीं टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर एक प्रकार का इफेक्ट है, मतलब कि पहले आप वो काम कर दो और उसके बाद जो उसका असर दिखेगा वो आप टेम्परेचर से नापोगे, ठीक है। यानी कि पहले आप हीट प्रोड्यूस कर दो, अब कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है ये टेम्परेचर डिसाइड करेगा। हीट कभी भी अपनी वैल्यू को डिसाइड नहीं करता है, एज सिंपल एज दैट। टेम्परेचर डिसाइड करता है उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती है वैसे हीट और टेम्परेचर है। जैसे नॉलेज और इंटेलिजेंस होता है वैसे हीट और टेम्परेचर है। आगे थर्ड पॉइंट, इट represent the total kinetic energy of the molecule of a body। याद कीजिए आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जहां पे हमने डिस्कस किया था, अगर मैं आपको पीछे लेके चलूं, हाँ, डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट। यहां पे हीट को मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी पे जज किया जा रहा था कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बहुत सारे मोशंस होते हैं, उन सभी मोशन का सम कर दोगे या सभी मोशन के काइनेटिक एनर्जी का सम कर दोगे तो वो हीट निकल के आएगा। यहां पे भी यही बोला गया है, इट रिप्रेजेंट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी, राइट। आप समझ गए यहां पे। नेक्स्ट है टेम्परेचर, इट रिप्रेजेंट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कि एक एवरेज वैल्यू निकाल के देता है कि भाई ऐसा ऐसा है, चाहे तुम्हारे बॉडी में 1000 तरीके के काइनेटिक एनर्जी हो, 1000 तरीके के मोशन की वजह से, पर एक्चुअल वैल्यू तुम्हारे बॉडी की ये है, राइट, क्योंकि उसको वैल्यू निकाल के देनी होती है टेम्परेचर को। हीट जो है वो हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, वेयरएज टेम्परेचर डायरेक्शन डिसाइड करता है, ठीक है। हीट को डायरेक्शन नहीं पता होता, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं पता होता, लेकिन टेम्परेचर को डायरेक्शन पता होता है, ठीक है। हीट को सिर्फ हायर टू लोअर का कॉन्सेप्ट मालूम होता है। हीट को मेजर करते हैं कैलोरीज में, जूल्स में, ठीक है। वेयरएज टेम्परेचर को मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। तो आई होप कि आपको इस डिफरेंस से समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, थर्मामीटर क्या होता है। थर्मामीटर से पहले आप थर्मोमेट्री पढ़ो। देखो, थर्मोमेट्री, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, कैलकुलेशन, और थर्मो का मतलब होता है हीट, यानी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। फिजिक्स का वो ब्रांच जहां पे आप टेम्परेचर को मेजर कर रहे होगे और उस मेजरमेंट को स्टडी कर रहे होगे। मतलब अगर आप टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर कर रहे हो तो पूरी सेल्सियस की थ्योरी पढ़ डालोगे, फ़ारेनहाइट में मेजर कर रहे हो तो पूरी फ़ारेनहाइट पढ़ डालोगे। उस पूरे ब्रांच को आप थर्मोमेट्री कहते हो, ठीक है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आएगा थर्मामीटर, जिसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।